हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस 1.5 टन के नॉन इन्वर्टर एसी को दिन में 8 घंटे चलाकर इसकी पावर कंजम्पशन चेक करेंगे। सुबह के 10 बजे हमने एसी को ऑन किया है और ये अभी फ़ैन मोड पर है, तो चलिए इसको कूल मोड पर शिफ्ट कर लेते हैं। और जो डिज़ायर टेम्परेचर है वो हम 24 डिग्री सेल्सियस पर ही रखेंगे, क्योंकि पिछली सारी टेस्टिंग वीडियोस हमने 24 डिग्री सेल्सियस पर ही की हैं। स्विंग को हमने ऑन रखा है और फैन स्पीड मैक्सिमम पर सेट है। रूम कंडीशंस के बारे में पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। यह रूम ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट का रूम है, ग्राउंड फ्लोर पर है, चारों तरफ से कवर्ड रूम है ये, और इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रखा है, मतलब रूम में कोई हीट सोर्स नहीं है। इसीलिए इस बड़े रूम में डाइकिन का ये 8-9 साल पुराना एसी भी बहुत अच्छे से कूलिंग करता है। एसी ऑन करने से पहले रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 31.5 डिग्री सेल्सियस पर था और अभी ये एसी चल रहा है 1360 वॉट के लोड पर। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आपको एनर्जी मीटर दिख रहा है, जिसमें वॉटेज दिख रही है, लोड दिख रहा है, एम्पेयर्स वगैरह सब कुछ दिखेंगे। तो यहाँ पर जो लोड अभी आपको दिख रहा है वो लगभग 1380 वॉट के आसपास है, और जो अम्पेयर्स अभी हैं वो हैं 5.95। और अभी कुछ ही मिनट्स हुए हैं इसको चलते हुए, और इतने टाइम में इसने 0.02 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। तो ये तो हम 8 घंटे में चेक कर लेंगे कितने ये यूनिट्स खाएगा एक दिन में, क्योंकि दिन के समय हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रात के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही ये कंज्यूम करेगा यूनिट्स को। तो जो भी होगा सब कुछ हम यहाँ पर देख लेंगे। अब ये नॉन इन्वर्टर एसी है, तो इसका कंप्रेसर कभी ऑन होगा, कभी बंद होगा, कभी ऑफ होगा। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हमें इस मीटर के ऊपर मिल जाएंगी, क्योंकि जो लोड होता है वो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि लगभग 1450 के आसपास ये एसी चल रहा था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप मीटर के ऊपर जो लोड है वो उतना ही लगभग हो गया है, 1427, 28, 1430 के आसपास आ चुका है। तो चलिए, ये जो वीडियो है बेसिकली, ये जो वीडियोस मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, कभी नॉन इन्वर्टर एसी की, कभी इन्वर्टर एसी की, कभी उसे 8 घंटे चलाते हैं, कभी 24 घंटे चलाते हैं। तो ऐसे में इन वीडियोस से आपको एसी की परफॉर्मेंस समझ आएगी बेसिकली, क्योंकि इस एसी को 8 घंटे चलाएंगे और हर 2 घंटे में हम रीडिंग्स कलेक्ट करेंगे, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को आप अच्छे से समझ सकें। ऐसी ही हमने बहुत सारी वीडियोस इन्वर्टर एसी के ऊपर बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि ये है एक नॉन इन्वर्टर एसी। तो इसकी भी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने डिमांड की थी कि इस एसी का भी आप बनाइए वीडियो। तो चलिए, इसका भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, और एक अब मैं आपको दिन के समय इसकी टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। तो अब हमें घड़ी पर 12 बजने का इंतज़ार करना होगा। तो चलिए करते हैं वेट, क्योंकि अब से 2 घंटे बाद हम रीडिंग्स कलेक्ट करेंगे। सो वेट इज़ ओवर, क्योंकि घड़ी पर 12 बज चुके हैं और पिछले 2 घंटों में इस एसी ने कितनी बिजली खाई है आइए देखते हैं। 2 घंटे बाद जब हम रीडिंग ले रहे हैं तब एसी का रनिंग लोड 47 वॉट के ऊपर चल रहा है और रनिंग अम्पेयर 0.26 रिकॉर्ड हो रहे हैं। एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो पहले 2 घंटों में इस एसी ने कंज्यूम किए हैं 2.69 यूनिट्स। जी हाँ, 2.69 यूनिट्स। तो अब आगे देखेंगे कि अगले 6 घंटों में ये एसी कैसी परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट रीडिंग हम अब से ठीक 2 घंटे बाद लेंगे, यानी कि दोपहर के 2 बजे। 4 घंटे बाद दोपहर के 2 बजे एसी का रनिंग लोड 1600 वॉट पर चल रहा है और अम्पेयर्स 6.92 रिकॉर्ड हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 4 घंटों में इस एसी ने 4.83 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, और इस हिसाब से 12 से 2 बजे के बीच इस एसी ने 2.14 यूनिट कंज्यूम किए हैं। डिफरेंस आप देख सकते हैं, एसी ने पहले 2 घंटों में कितने ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम किए, क्योंकि टेस्टिंग डे टाइम में हो रही है। तो रूम में कूलिंग मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर को इनिशियल स्टेज में ज़्यादा देर चलना पड़ा होगा, और दूसरे 2 घंटों में कंपैरेटिवली कंप्रेसर को कम समय के लिए चलना पड़ा है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है रूम में, जिसके कारण बिजली की खपत में भी थोड़ी कमी आई है। एक एयर सील्ड रूम में
टेम्परेचर अचीव होने के बाद इसी तरह से पावर सेविंग करता है कोई भी एसी, अब वो चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो। एनीवे, अब हम इस एसी को और 2 घंटे चलने देते हैं और 4 बजे तीसरे राउंड की रीडिंग्स कलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि टोटल 6 घंटों में इस एसी ने कितनी बिजली खाई। एसी को चलते हुए 6 घंटे हो चुके हैं क्योंकि घड़ी पर 4 बज चुके हैं। रीडिंग्स की बात करें तो अभी रनिंग लोड 1620 वॉट के आसपास चल रहा है और रनिंग एम्पेयर्स 6.91 या फिर 90 के आसपास चल रहे हैं और 6 घंटों में इस एसी ने 7.07 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अब दोस्तों सिर्फ 2 और घंटों का वेट करना है और फिर हमारे पास होंगी फाइनल रीडिंग्स। तो चलिए वेट करते हैं शाम के 6 बजने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं घड़ी पर 6 बजने ही वाले हैं और जैसे ही 6 बजेंगे हम एसी को ऑफ करेंगे और हमारी टेस्टिंग भी 6 बजते ही कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो हमें फाइनल रीडिंग्स मिलेंगी उस रीडिंग को हम देखेंगे और जो सारी रीडिंग्स हमने ली हैं यानी चारों रीडिंग्स को एक साथ भी फिर देखेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल एसी को बंद कर देते हैं क्योंकि 6 बजे का समय हो चुका है और एसी को बंद करने से पहले जो रनिंग लोड मिला है हमें वो है 42 वॉट का और रनिंग एम्पेयर्स जो मिले हैं वो हैं 0.25 और यूनिट्स जो कंज्यूम किए हैं एसी ने इन 8 घंटों में वो हैं 8.86 यूनिट्स और जो लास्ट के 2 घंटों में इस एसी ने यूनिट कंज्यूम किए हैं दैट इज़ 1.79। तो चलिए अब एक बार सारी रीडिंग्स को एक साथ देखते हैं। तो 12 बजे की रीडिंग, 2 बजे की रीडिंग, 4 बजे की रीडिंग और 6 बजे की रीडिंग आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि चारों रीडिंग्स में हमें 2 बार लोड मिला जब कंप्रेसर चल रहा था और 2 बार जब कंप्रेसर नहीं चल रहा था और इस बार जो लोड हमें मिला है वो लगभग 1600 वॉट का मिला है। जब हमने टेस्टिंग रात में की थी तो तब जो लोड था वो 1450 के आसपास चल रहा था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कंप्रेसर लोड भी ज़्यादा लेता है। तो ऐसे में सब कुछ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और कूलिंग भी, उसकी पावर कंजम्पशन भी, मतलब एवरीथिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और एसी हम लगवाते भी इसीलिए हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर को ही मेंटेन करना होता है। तो चलिए फ़िलहाल हम बात करें यहाँ पर एनर्जी कंजम्पशन की। तो पहले 2 जो घंटे रहे उसमें इस एसी ने 2.69 यूनिट्स कंज्यूम किए और दूसरे वाले जो 2 घंटे रहे उसमें 2.14। ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट का जो घंटे थे 2 उसमें सबसे कम इसने यूनिट कंज्यूम किए 1.79। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी है जो लगभग आई थिंक 14 या 15 मॉडल है, तो उसने 1 घंटे में लगभग 1 यूनिट कंज्यूम किया है दिन के टाइम, वो भी 200 स्क्वायर फीट के रूम में ये लगा हुआ है। क्योंकि मैंने 8.86 जो ये यूनिट्स हैं जो टोटल 8 घंटों में कंज्यूम किए हैं इसने, इसको 8 से डिवाइड करा तो मेरे पास जो वैल्यू आई दैट इज़ 1.1। तो 1.1 यूनिट पर आवर के हिसाब से इसने यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस एसी की और दोस्तों इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इसीलिए ही मैं आज तक इस एसी को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेहतरीन कूलिंग करता है और बिजली भी ज़्यादा नहीं खाता है। तो ऐसे में आप भी डाइकिन का नॉन इन्वर्टर एसी कंसीडर कर सकते हैं या फिर इनके इन्वर्टर एसी कंसीडर कर सकते हैं या फिर एलजी का भी ले सकते हैं जो हमने यूज़ किया है, पैनासोनिक का ले सकते हैं। तो जो भी अच्छे एसी हैं उसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप एक अच्छा एसी खरीद सकें अगर आपको लेना है कोई एसी। बहरहाल इस वीडियो में जो मैं आपको बताया है कि किस तरह से दिन में वर्किंग रहती है और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रात में किस तरह से वर्किंग रहती है। सो ये एक आइडिया लेने के लिए होती हैं वीडियोस की, आपको बस एक आइडिया मिले कि एक एसी लगभग कितनी बिजली खा लेता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर या आपके रूम के टेम्परेचर के ऊपर, आपके रूम के कंडीशंस के ऊपर, आपके रूम के साइज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं हम सब की, इसीलिए एनर्जी कंजम्पशन भी अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी एक आइडिया होता है। हमारा जो एसी है ये 1.1 यूनिट पर आवर के हिसाब से चला है, हो सकता है आपका जो एसी है वो 1 यूनिट के हिसाब से चले या फिर उससे ज़्यादा के हिसाब से चले। तो ऐसे में रूम कंडीशन के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहरहाल आप लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत आप सपोर्ट करते हो ऐसी वीडियोस को, तो इसी तरह से ऐसी वीडियोस आती रहेंगी चैनल के ऊपर। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। मैं मिलूँगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।